अच्छा। की माँ हूँ। अच्छा। ये मेरा बेटा है, 9 साल 8 महीना मेरा बेटा है। जो मेरा एक बेटा तो थोड़ा सा गुरबा का सीधा टाइप के है, यही मेरा छोटा बेटा है। यही मेरा ऐसा किया ना मार के, मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगाड़ दिया। मेरा कोई सहारा। मेरा ऑपरेशन हो गया है, बच्चेदानी निकल गई, तो होने वाला भी रहता ना, तो भगवान से उम्मीद रखते हैं भगवान मेरे को फिर से भी दे देंगे। अच्छा। तो हमारा भी कुछ घर है, किस उम्मीद से आई हैं? आए हैं इसलिए कि बाबू हमारा इस पर न्याय दिलाए, सटा के पानी पिला करके बोरा में कस के। नीपू और रविंदर सिंह, नीपू कुमारी दोनों बाप बेटी भाग रहे घूमे होंगे। क्या 10 साल के बालक मजदूरी कर सकता है? रविंदर सिंह के बेटी और श्री राम शर्मा, ये तीनों मिल करके हत्या की है। और इंस्पेक्टर साहब मिल करके हमारे थाने FIR बदल करके अपने मन से ये लोग बेहोशी हालत में हमारे से साइन करा लिए। हमारे यही रहा है कि उनके बेटी को गलत संबंध में हमारा बेटा देखा था, खुलेआम घूम रहा है और धमकी भी दे रहा है। पटना से लेकर के राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भी लेटर हम दे चुके चाहिए। अच्छा। हमको न्याय इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मनीष भैया रहते तो हमारा न्याय मिल गया रहता। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी। मेरी मौजूदगी इस समय बिहार राज्य के बेतिया जिले के महानवा डुमरी गांव में है। मनीष कश्यप जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मैं उनके घर पे मौजूद है इस समय, और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। भैया अभी ही बहुत जल्द जो है रिहा हुए हैं, जेल में थे, आप सभी को पता होगा। वहां से आते ही उनके घर पे लोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। एक जो है ये दादाजी हैं और एक माताजी, ये दोनों लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जो है मनीष भैया के घर आए थे। मनीष भैया इस टाइम है नहीं, निकल चुके हैं बाहर के लिए। सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा राज्य जो है बिहार, एक मात्र पत्रकार से लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। जो न्याय सरकारें नहीं दिला पा रही हैं, वो लोग जो है सरकार से न्याय जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो लोग आज एक ऐसे एक पत्रकार के भरोसे बैठे हुए हैं। सोचने वाली बात है, फिर भी एक षड्यंत्र करके उस व्यक्ति को, जो लोगों को न्याय के लिए, जो लोगों के हित के लिए खड़ा होता था, उसे जो है 9 महीने जेल में रखा गया। कितना दुर्भाग्य की बात है। 2 लोग हैं, इन 2 लोगों से जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है मनीष भैया लोगों के साथ न्याय करते थे और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। डुमरी महानवा में इस समय मैं मौजूद हूं, और ये चाचा जी भैया को सुने थे कि वो जेल से बाहर आ गए हैं, उन्हीं से मिलने और अपनी समस्या को जो है बताने यहां से जो है काफी दूर से ये लोग चल के आए हैं। तो हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ दादाजी? हरिमाधव शर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम घर धुकरहा है, मझौलिया थाना। अच्छा, बेतिया जिला। क्या प्रकरण है आपका, मामला क्या है? मामला यही है कि हमारे बेटा को रविंदर सिंह के बेटी और श्री राम शर्मा, ये तीनों मिल करके हत्या किए हैं। क्या नाम था बेटे का आपका? अंकित कुमार। कितने साल उम्र होगी उसकी? उनकी उम्र 9 साल 8 महीने का है। अच्छा, कितने दिन पहले हत्या हो गई है? ये 10 मार्च की कहानी है। अच्छा, किस किसने हत्या किया? रविंदर सिंह और रविंदर सिंह के बेटी श्री राम शर्मा। अच्छा, तो इसका कोई शिकायती पत्र आपने थाने पर दिया था? थाने पर हम दिए थे, मगर मुखिया और इंस्पेक्टर साहब मिल करके हमारे थाने FIR बदल करके अपने मन से ये लोग बेहोशी हालत में हमारे से साइन करा लिए, हमारी पत्नी से। और हमको जब पूछने जाते हैं तो वो लोग हमको धक्का दे करके बाहर कर दिए। अच्छा, जो है थाने से? थाने से। अच्छा, तो जैसे ही उन्होंने आपके बेटे की हत्या की, तो आपको ये पता कैसे चला? हम अपने खेत में वहाँ गए थे, वहीं पर हमारा बच्चा था। अब वहाँ से हम आए घर खाना खाने, उतना ही देर में लोग अपहरण कर करके ले जा करके हत्या किए। अच्छा, तो कुछ मामला रहा होगा या वैसे बेटे को ले जाकर हत्या? मामला यही रहा कि उनके बेटी को गलत संबंध में हमारा बेटा देखा था। अच्छा। कि पुरफे मिटा दे कि फिर दोबारा कहीं के कहेगा नहीं। तो जो आपने एप्लीकेशन दिया था उस पर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। वो अब वेदन बदल करके, और जो दुश्मन है वो खुलेआम घूम रहा है और धमकी भी दे रहा है। और थाना पर जाते हैं तो कहीं भी हम हर एक जगह, पटना से लेकर के राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भी लेटर हम दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कम से कम 20 बार से ऊपर हम DIG साहब से मिले हैं, DGP मुख्यालय में भी गए हैं। उसके बाद में हर एक जगह घूम लिए हैं। कोई कितने महीने से घूम रहे हैं आप?
आज 8-9 महीना हो गया घूमते हुए हमको, अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई। तो आप मनीष भैया के घर पे आए हैं, किस उम्मीद से इनके यहाँ आए हैं? हमारा सहारा चाहिए, अच्छा, हमको न्याय तो आपको चाहिए। लगता है कि मनीष भैया होते तो आपका न्याय कर देते या न्याय करवा कर देते। उसी समय से हम मनीष भैया को इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मनीष भैया रहते तो हमारा न्याय मिल गया रहता। आपको इस बात की उम्मीद है? उम्मीद है। क्या नाम हो माता जी? हमारा नाम प्रतिमा देवी है, ग्राम अच्छा। पोस्ट धुकराहा है, थाना मझवरिया है। बच्चे की माँ हूँ। अच्छा। ये मेरा बेटा है, कितने साल का था? 9 साल 8 महीना मेरा बेटा है। जो मेरा एक बेटा तो थोड़ा सा गुरबा का सीधा टाइप के है, यही मेरा छोटा बेटा है। यही मेरा ऐसा किया ना मार के, मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगाड़ दिया। मेरा कोई सहारा नहीं है। मतलब आपके कोई बच्चे नहीं हैं? नहीं, एक तो सीधा बेटा है, सीधवक है, एक बेटी है। अच्छा। बेटा जब हमारा तो बंसले डुबा दिया ना, है ना, हमारा तो बंसले डुबा दिया ना। हमारा तो 3 बार ऑपरेशन हो गया है, बच्चेदानी निकल गई। तो हमारे होने वाला भी रहता ना, तो भगवान से उम्मीद रखते हैं भगवान मेरे को फिर से भी दे देंगे। अच्छा। तो हमारा भी कुछ नहीं है, तो मतलब उस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं कोई हुई? कार्रवाई भी नहीं हुआ। मेरा आवेदन ही चेंज कर दिया गया। हाँ। मुखिया तो जी आप इस समय महानवा डुमरी में मनीष भैया के घर हैं, किस उम्मीद से आई हैं? आए हैं इसलिए कि बाबू हमारा इस पर न्याय दिलाएंगे। अच्छा। दिलाएंगे। आपको उम्मीद है कि मनीष भैया इस पर न्याय दिलाएंगे? हाँ, उम्मीद लेके आए हैं। सब लोग, सब पब्लिक भरोसा करती है। हमारे बच्चा को जान जाइए कि बहला फुसला के, ताकि अपहरण करके ले जाके लाइट में, ट्रांसफार्मर में सटा के, पानी पिला करके, बोरा में कस के, नीपू और रविंदर सिंह, नीपू कुमारी दोनों बाप बेटी भाग रहे थे लेके, जब तक ऐसे गटा पकड़े। अच्छा, आपने पकड़ लिया 100 को? जी, उसके पिता पुत्री को हाथ पकड़ी तो हमको देखते ही बोरा फेंक दिया, फेंक के भागा, मोटर खींच कर लेके भागा, पाइप लेके भागा, वो सब लेके भागा वहाँ से। हम बच्चा को जब देखी ना, तो बच्चा के देखिए यहाँ पैर मुड़ रहा है, अभी बच्चा एकदम लूज, तब उठा के मझोलिया हॉस्पिटल में भागे हम लोग। अच्छा। जब वहाँ गए ना, तो हाथ पैर सब मलाई चालू कर दिए। डॉक्टर बोले कि हाथ पैर इसका मलना चालू करो। हम बोले कि बच्चा जिंदा है। वो लोग बोले कि मृत्यु घोषित कर दी। हम मान नहीं रही थी। जब कह रही है मृत्यु घोषित कर दिए, फिर हमको उतार लिया गया, उसमें लेके गया गया एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ गए, वहाँ से जब रोड पर आए तो माँ को भी होश नहीं था और पापा का भी इसका होश नहीं था। जब वहाँ गांव में भाई 500 आदमी के सामने जो एप्लीकेशन लिखाया ना, 500 आदमी के सामने, वो एप्लीकेशन को मुखिया जी और थाना प्रभारी हटा दिए और दूसरे एप्लीकेशन पर मुझे साइन करा लिया गया। अच्छा। साइन बेहोशी हाल में उसमें लिखा है कि बच्चा पटवन हेतु, मतलब मजदूरी करने गया था। आप बताइए भैया, ये आपकी बहुत जगह घूमे होंगे, क्या 10 साल के बालक मजदूरी कर सकता है? और कौन सा माँ बाप कराएगा, ये भी सोचने की बात है। सोचने की बात है। जो 6 मार्च तक बच्चा प्रेजेंटिंग था, 7 मार्च को होली जली, वो क्या कहते हैं सेमत जली, 8 मार्च को होली था, है ना, और 9 मार्च को भी छुट्टी था बच्चों को। होली के एक दिन बाद में रेस्ट रहता है बच्चे को। और 10 मार्च के दिन होली, स्कूल अभी नहीं गया था उस दिन इसकी हत्या ही कर दिया गया। ये बच्चा से हम मजदूरी करा सकते हैं? तब हमारा मुखिया जी किस ओ से लिखे हैं, किस भावना से लिखे हैं कि मजदूरी करने गया था, पटवन हेतु, छुपाने के नियत में था, ऐसे लिखे हैं। हम कह रही हूँ कि ट्रांसफार्मर से 200-300 गज दूरी पर बच्चा के 100 लेके वो भाग रहे थे। शीशम के झाड़ी में हमको देख कर वो फेंक दिया। और शीशम के झाड़ी में से जब बच्चा निकाली बोरा में से, बिल्कुल लूज। हम तो सोची जी बच्चा हमारा जीता है, हम बच्चे को अस्पताल लेके भागे। हमारे साथ मिलजुल के जलसाजी किए हैं। दर के ठोकर खा रही हूँ, कम से कम 10-12 बार पटना गई हूँ, मानवाधिकार में, महिला जज में, लोकायुक्त में, डीजीपी मुख्यालय में। बेटियाँ का तो कोई बता ही नहीं सकता है कि कितना बार गई हूँ, गिनती नहीं दे सकती। न्याय नहीं मिला। जो हत्या किया वो अपराधी घूम रहा है, मुझ फाड़ा के घूम रहा है। क्या हमारा कुछ नहीं हुआ? पैसा है, पैसा फेंक करके वो आजाद है। हम सब बेल भी करा लिया इन सेफ्टी। हमारा कोई नहीं इंसान मिल रहा है कि मुझको ये न्याय दिवावे कोई। हम तो कहती हूँ जी भगवान जाने जी कहाँ
ये होता है, ये सब पाप कहाँ लोग रखेंगे। हम यही एक बात कहते हैं कि सत्य के विजय होगी और सत्य को नाश होगा। ये आत्मविश्वास, तो इसी उम्मीद से आप यहाँ हाँ, ये सत्य के आज न कल विजय जरूर होगा और असत्य के नाश होना ही है। उनकी बेटी गलत थी, गलत संबंध में बच्चा देखा, तो इसके मतलब किसी बच्चा को जान से हत्या कर देंगे। अपना औलाद न संभालना चाहिए, किसी के बच्चा को हत्या कर देना चाहिए। बच्चा देखा था तो क्या हुआ, देखा था तो अपने औलाद को हमने माना कर दिया, रोक दिया, कुछ न कहना। उन लोगों के शक था कि गांव में हल्ला कर देगा, इसी वजह से मेरे बेटा को हत्या कर दी। वो कम से कम 35-37 साल की लड़की है ना। यदि अनजान से सटा रहा था तो वो अस्पताल न ले जाते, पानी पिला के बोरी में कस के फेंकने के कहाँ न गुजारा, नहीं आते, जानबूझ के हत्या की है नाबालिग बच्चा को। सोचने की बात है, ये सुशासन बाबू का जंगल राज बिहार है, जहां पे इस तरीके से कृत्य किए जाते हैं। जो है एक लड़की का नाजायज संबंध इस 10 साल के बच्चे ने देखा और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, उसको अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये सोचने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं ये सुशासन बाबू का जंगल राज बिहार है। और ये महिला, ये माता जी इस उम्मीद से मनीष भैया के घर जो आई हुई थी महानवा डुमरी में, ताकि उनको न्याय मिल सके, लेकिन जो है मनीष भैया से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग जो है उम्मीद लगा के बैठे मनीष भैया से कि वो जो आएंगे और हमारे साथ जो है न्याय होगा, एक उम्मीद लगा के बैठे। सोचने की बात है, ऐसे व्यक्ति को ये लोग जो है षड्यंत्र से अंदर करवा रखे थे। वो गलत नहीं कहते थे, उनका कहना बिल्कुल सही था कि बिहार जंगल राज है। इनका तहरीर बदल दिया गया, जिसका इनके पास प्रमाण भी है, और प्रमाण होने के बाद जो है इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहां से लेकर प्रदेश मुख्यालय और जो है पुलिस महानिदेशक तो जो है ये जा चुकी हैं, लेकिन इनको कोई भी जो है न्याय की उम्मीद नहीं बन पा रही है। ये थे मनीष कश्यप, मतलब ये है मनीष कश्यप भैया, जिनसे जो है एक न्याय की उम्मीद लोगों को है। बिहार में अगर कोई न्याय की उम्मीद लगा सकता है आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, तो एक ही मात्र ऑप्शन है, वो भी मनीष कश्यप, जिसके न्याय की उम्मीद किया जा सकता है जिस व्यक्ति से, और वो व्यक्ति को न्याय दिलाते भी थे इस जंगल राज में रह करके। इस तरीके से उनको भी जो है कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन कहते हैं जो घसता है वही निखरता है। एक निखार भी जबरदस्त, वो एक अनुभव लेकर के जो है 9 महीने बाद जेल से निकले हैं और आज भी वो लोगों के साथ जो है न्याय कर रहे हैं। और सुबह से मतलब 2-2.5 घंटे से ज्यादा लगभग आए हम लोगों को हो गया, और तब से कई लोग यहां से जो है एक न्याय की उम्मीद लेकर आए, और कुछ लोगों के साथ जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, जो आज न्याय की उम्मीद लगा करके जो है मनीष भैया से बैठे हुए हैं। ये हैं अपने मनीष भैया, और आज इनके साथ इस तरीके से अन्याय किया गया। सोचिए क्या गलती है इस मां की जो आज 10 साल के बच्चे को खो दी है। क्या गलती होगा इस बाप का जो आज अपने 10 साल के नाबालिग बच्चे को खोया है। सोचिए, आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी और इस बात को सोच सकते हैं, क्या 9 साल और 10 साल के बच्चे से कोई मजदूरी करवाएगा? और तहरीर में उसे यह दिखाया गया कि मजदूरी कर रहा था और बच्चे को जो है करंट लग गया। सोचने की बात है, उसको जो है सौ छुपाते हुए इस परिवार ने उस व्यक्ति को पकड़ा था जिसके बेटी का नाजायज संबंध किसी व्यक्ति के साथ था। उस लड़के ने देखा था और उसके बाद जो है उस बच्चे को मार दिया गया। 100 को छुपाया जा रहा था, ट्रांसफार्मर से सटा दिया गया और इन लोगों ने 100 को पकड़ लिया, तो वहां पे जो है तहरीर बदला दी गई। ये बड़ी सोच और बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सुशासन बाबू का जंगल राज आखिर कब तक चलेगा और किस प्रकार यहां पे लोगों का न्याय मिल पाएगा अगर ये बिहार पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर ये जंगल राज में इस तरीके से सुशासन बाबू का कार्यकाल चलता रहा, इस तरीके से वो अगर लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे, तो किस प्रकार से यहां पे लोगों को न्याय हो जाएगा, जिसका मात्र एक ऑप्शन ओनली जो है मनीष कश्यप। सोचने की बात है, ये भी कुछ उम्मीद लेकर आज इस दरवाजे तक आई है। एक समय था जब वो सिर्फ बिहार की आवाज था, लेकिन आज वो जो है मनीष कश्यप पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर रह गया है, जो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये है मनीष कश्यप का घर और मैं इस टाइम यहां पे मौजूद हूं।
सिचुएशन देखिए कि आज दरवाजे पे लोगों का तांता लगा हुआ है, आना जाना जो भी आज लगभग हफ्ते भर से ज्यादा मनीष भैया को छूटे हुए हो गया। जय हिंद, जय भारत।